अरे बहू, तूने सुना है दीपक की बहू कितना दहेज लेकर आई है और तू तो कुछ भी नहीं लेकर आई। हाँ तो सासू माँ, जितना मेरे घर वालों ने दिया बहुत है। अगर कम दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अरे तो बोल ना अपने घर वालों से कि सासू माँ बोल रही है कि और दहेज दो। इस बात पर मीना बहुत उदास होती है और उदास होकर अपने घर का काम करने लगती है। अगली सुबह अरे बहू, टीवी का रिमोट मुझे दे। तू कब से टीवी देख रही है? मेरा सीरियल देखने का समय निकला जा रहा है। अरे अभी थोड़ी देर रुकिए माँ जी, अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू ही हुआ है। एक काम करिए, आप अपना सीरियल पास वाली आंटी के घर दिखाइए। अरे तू क्यों नहीं चली जाती उस नकचड़ी कलमुही अपनी सहेली शीतल के यहाँ? बड़ी आई मुझे भेजने वाली। मीना गुस्से से बोलती है, मुझे शौक नहीं है आपके साथ टीवी देखने का, ज्यादा फालतू मत बोलो, समझी। फिर सीमा अपनी सहेली शीतल के यहाँ चली जाती है। अरे क्या हो गया मीना, आज अचानक इतनी सुबह मेरे घर पर कैसे आना हो गया। अरे क्या बताओ तुझे शीतल, मेरी सास की वजह से मेरे घर पर तो मेरा टीवी देखना भी दुश्वार हो रहा है, इसीलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ टीवी देखने। अरे तो तू अपनी सास से डरती क्यों है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है। अगर अब इस समय तू नरम पड़ गई तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बनाकर रखेगी। यार, जब से मेरी शादी हुई है इस बुढ़िया ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे यार, ये सास लोग होती ऐसी है। मेरी बुढ़िया ने भी मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। शीतल, तो तूने अपनी सास से अपना पीछा कैसे छुड़वाया था? मुझे भी बता दे यार, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने तो अपने पति को झूठ बोलकर अपनी सास को अपने घर से बाहर निकलवा दिया था। तब से मैं तो अपने घर अकेली खुश रहती हूँ। तू ठीक बोल रही है शीतल, मेरी सास कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरा फायदा उठाती है। घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ और वो बुढ़िया आराम से सीरियल देखती रहती है। तू चिंता मत कर, बहुत आसान तरीका है, बस मेरी बात को सुनती जाना। अब कल से तेरी सास तुझे कुछ भी काम बताए तो तू काम करने से मना कर देना। देख लेना, धीरे धीरे तेरी सास लाइन पे आ जाएगी। अगर ज्यादा ही परेशान करे तो कान पर दो चार लगा देना। तू ठीक बोल रही है शीतल, अब देख मैं क्या करती हूँ। और हाँ, तू अपनी सास से डरना नहीं, उससे हमेशा गुस्से में बात करना। फिर अगले दिन सीमा शीतल की सिखाई हुई बातों को अपनाने लगती है। अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती है। अरे बहू, सुबह से ये बर्तन गंदे ही पड़े, तूने धोए क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुन रही है ना तू? अरे हाँ माँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप भी धो लीजिए बर्तन। वैसे भी तो रोज मैं ही धोती हूँ ना, आप घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। अरे बड़ी बदतमीज बोल रही है तू। आज बहू होकर अपनी सास से गंदे बर्तन धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी नहीं हो सकता। फिर मीना इस बात को सुनकर अपनी सास के गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैं चली अपने कमरे में, जो करना है कर लो। मीना, आपने माँ को थप्पड़ क्यों मारा? माँ ने मुझे सारी बात बता दी है। तुमने घर का कुछ भी काम नहीं किया है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अपनी माँ से बोलिए कि मेरे साथ घर का काम करे। मैं अकेली घर का काम नहीं करूँगी, वरना नौकरानी रख लीजिए। मीना कुछ बोली, मोहन अपनी पत्नी की ये बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम, अरे बहू,
रात के 10 बज गए हैं। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। आखिरकार तू कर क्या रही है? आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। आज खाना आप ही बना लीजिए। अगर आपका भी खाना बनाने का मन नहीं है तो रेस्टोरेंट से मंगवा लीजिए। अरे बड़ी अजीब है तू। अगर मुझे ही खाना बनाना होता तो मैं तुझे इस घर में बहू बना कर क्यों लाती? बस बहुत हो गया सासू माँ जी। आप ना कभी कभी अपने हाथ पैर चला लिया करो। सारा दिन यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती हो। हे भगवान, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मैं तुझे इस घर में बहू बना कर लेकर आई थी? बुढ़िया देख, मेरा मूड खराब मत कर। जा अपना काम कर ले, वरना एक थप्पड़ और लगाऊंगी। इस बार मार के दिखा तू। देख मैं क्या करती हूँ। तेरा यही मुंह मसल देती हूँ। अरे किस्मत तो मेरी फूट गई जो मैं इस घर में तुम्हारी बहू बनकर आई और मुझे आप जैसी सास मिली। फिर दोनों सास बहू नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहन, उसके पिताजी जंगल से आते हैं और वह देखते हैं कि घर में खाना नहीं बना है। मोहन अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और अभी तक ना ही माँ ने खाना बनाया है और ना ही मीना ने खाना बनाया है। बहुत हो गया इन दोनों का। अरे हाँ मोहन ठीक बोल रहा है। बहुत तेज की भूख लगी है मुझे तो। फिर मोहन अपनी पत्नी मीना के पास जाता है और बोलता है, अरे मीना, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है? एक क्या ड्रामा हो रहा है? जल्दी जाओ, भूख लगी है बहुत तेज की। खाना बनाकर लेकर आओ। आप अपनी माँ से बोलो कि वो तुम्हें खाना बना कर देंगी। क्या मीना, तुमने भी माँ का पीछा ले रखा है? जाओ, जाकर खाना बनाओ। माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। माँ की बातों पर मत जाया करो। मोहन के बहुत समझाने के बाद मीना खाना बनाकर ले आती है। अरे मीना, माँ ने भी अभी तक खाना खाया नहीं होगा। जाओ, माँ को भी बुला लाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी माँ को बुलाने के लिए। आपको जाना है तो आप जाओ। फिर मोहन अपनी माँ को बहुत समझाने के बाद खाना खाने के लिए ले आता है। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तब मोहन की माँ बोलती है, अरे मोहन, देख तो दाल में कितनी नमक डाल रखी है और पता नहीं कैसा खाना बनाया है। मैं नहीं खाऊंगी, इतना बेकार खाना है। अरे माँ, तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो। खाना ठीक तो बनाया है। अरे हाँ, तुझे तो सही लगेगा। तेरी बीवी ने जो बनाया है तू ही खा। मीना को गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु मीना कुछ नहीं बोलती और चुप होकर सुनती रहती है। फिर अगली सुबह अरे पिताजी, ये दोनों कब तक ऐसे लड़ती रहेंगी? इनके बारे में कुछ तो सोचो। बिल्कुल ठीक बोल रहा है बेटा। मैं भी कहाँ तक समझाऊंगा बेटा। इन दोनों को मैं भी समझाते समझाते परेशान हो गया हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन मीना की सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मीना का बेटा खेलते खेलते अपनी दादी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। अरे दादी माँ, आपको क्या हो गया? आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। दादी माँ, मैं अभी अपनी मम्मी को जाकर बोलता हूँ। फिर मीना का बेटा मीना के पास जाता है और वह बोलता है। फिर मीना अपने बेटे की बात नहीं सुनती है और कुछ ही देर में मोहन और उसके पिताजी जंगल से घर आ जाते हैं और वह देखते हैं। अरे पिताजी, देखो तो माँ को क्या हो गया है? मुझे तो माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही है। हाँ बेटा, चल चल कर देखते हैं क्या हुआ तेरी माँ को। माँ, अरे माँ,
क्या हो गया है तुम्हें? मुझे आज बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तेरी बीवी ने तो मुझसे खाना खाने के लिए भी नहीं पूछा और ना ही मेरे पास आई। अरे मीना, तुम्हें पता है माँ की कितनी तबीयत खराब है और तुमने माँ से खाना खाने के लिए भी नहीं पूछा और ना ही उनके पास उन्हें देखने के लिए गई। हाँ, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं उनकी देखभाल करूंगी भी तो वह मेरा गुण आसार नहीं मानेंगे। नहीं मीना, ऐसा नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, वो आपको सुनाती भी है तो आपसे बड़ी है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। मोहन मीना को बहुत समझाने के बाद मीना की बात समझ में आ जाती है और मीना मन ही मन बोलती है, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसे तो हर किसी की सांस लड़ती रहती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं माँ जी की सेवा करूंगी। अब मैं माँ जी से नहीं लड़ूंगी। फिर मीना अपनी सासू माँ के पास उनकी देखभाल करने के लिए पहुंच जाती है और अपनी सासू माँ की खूब देखभाल करती है। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और मीना की सास की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर एक दिन, मीना बहू, अरे ओ मीना बहू, सुनती है? कितना समय हो गया, अभी तक खाना नहीं बनाया तूने। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ सासू माँ, अभी आई, रुको, जरा खाना लाती हूँ ना। जब मीना की सास खाना खा रही होती है तभी खाने में कमी निकालती है और बोलती है, अरे बहू, कैसा खाना बनाया तूने? मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसा खाना बनाती है तू। अरे माँ जी, आप फिर पहले की तरह करने लगी। खाना ठीक ही तो बनाया है। कौन सा मैंने इसमें कुछ मिला दिया है? अरे बहू, तू फिर मुझसे जबरदस्ती करने लगी। जब मैं बोल रही हूँ खाना ठीक नहीं है तो नहीं है। जितना आपके लिए कर लो उतना ही कम है। अरे तूने मेरे लिए करा ही क्या है जो इतना बोले जा रही है? बड़ी आई बोलने वाली कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ क्या क्या किया है। यह बात सुनते ही मीना को गुस्सा आ जाता है और मीना गुस्से में आकर अपनी सासू माँ को थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों सास बहू में खूब लड़ाई चलती है। वो कहावत तो सुनी होगी, सास बहू के लिए कितनी मर जाए, चाहे बहू सास के लिए कितनी भी मर जाए, पर गुण आसान किसी का नहीं होता है। सास बहू का एक ऐसा रिश्ता है, यह कभी एक दूसरे की बनकर नहीं रहती है।